एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये हमारा सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत ही आता है, जिसमें मैंने सामाजिक सर्वेक्षण के आपको मैंने बताया परिभाषा बताई, उसकी जो अवधारणाएं होती है सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि सामाजिक सर्वेक्षण की जो विशेषता होती है वो क्या होती है और उसके कौन कौन से चरण होते हैं उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। इस वीडियो में सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में यहाँ पे हम उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, उनके चरण के बारे में जाने और जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है उसकी गुण क्या क्या है और उनके दोष क्या है। यानी हर सर्वेक्षण जो विधियाँ है उसमें गुण भी होते हैं और दोष भी है। इस वीडियो में मैं आया है सामाजिक सर्वेक्षण के जो प्रकार होते हैं, उनके जो उद्देश्य होते हैं, उसके जो गुण होते हैं और दोष होते हैं, उनकी विस्तृत जानकारी आपको मैं दूंगी इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार की तरफ। क्या है सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार? यहाँ क्या क्या है, विषय क्या है, यानी सामाजिक सर्वेक्षण को विषयवार बांटा गया। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है विषय के आधार पे, उसके है विषय वस्तु के आधार पे और क्या है अध्ययन विधि के आधार पे। कहीं कहीं किसी राइटर के द्वारा यानी किसी समाजशास्त्री के द्वारा भी सर्वेक्षण सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में बताया गया है, उनके प्रकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए हम यहाँ से जो सर्वेक्षण की कौन किस किस आधार पे प्रकार हो रहा है, सर्वेक्षण के जो प्रकार है किस किस आधार पर दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ क्या है विषय के आधार पर, यानी सर्वेक्षण में विषय के आधार पर जो प्रकार बांटा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। यह है जनगणना सर्वेक्षण। क्या होता है जनगणना सर्वेक्षण, यानी सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके प्रकार के अंदर क्या आता है विषय के आधार पर जनसंख्या सर्वेक्षण। यानी हम किसी समाज में किसी जनसंख्या का जो सर्वेक्षण करते हैं क्या है उसके आधार पर, क्या है सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर। उसके क्या है निर्देशन सर्वेक्षण, उसके क्या है आपका निर्देशन सर्वेक्षण। क्या है ये सर्वेक्षण के प्रकार के अंतर्गत आता है। उसके क्या है विषय वस्तु के आधार पर, यानी जिस सामाजिक सर्वेक्षण जिस शोध के लिए आप जा रहे हैं जो आपका विषय वस्तु है उसके आधार पर, यहाँ है सामाजिक सर्वेक्षण के विषय वस्तु के आधार पर प्रकार। ठीक है, यहाँ क्या है जनमत सर्वेक्षण, यानी जनमत यानी किसी चीज़ के बारे में मान लीजिए धूम्रपान होना चाहिए, धूम्रपान करना चाहिए नहीं करना, उस आधार पर हम सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर करेंगे। तो यहाँ क्या होगा जनमत करेंगे, यानी लोगों से पूछेंगे क्या आप इसके पक्ष में है या विपक्ष में। तो यह क्या हुआ जनमत सर्वेक्षण, यानी आप जनता के जो सुझाव है उसको इकट्ठा कर रहे थे। क्या हुआ विषय वस्तु के आधार पर सामाजिक जो सर्वेक्षण है उसके क्या है जनमत सर्वेक्षण। सेकंड क्या है बाजार अनुसार सर्वेक्षण। क्या है बाजार के अनुसार अनुसंधान सर्वेक्षण, बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण, यानी बाजार में कौन सी वस्तुएं सामाजिक जो वस्तुएं हैं बेहतर है, कौन कौन से लोग कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और किसके द्वारा हो रहा है कि बेहतर है कि नहीं। तो क्या है बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण। ये याद रखिएगा, ये विषय आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण किया जा रहा है, उनके प्रकार है। अब क्या है अध्ययन विधि के आधार पर, यानी सामाजिक सर्वेक्षण की जो अध्ययन विधि है उसके आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण को कैसे प्रकार बांटा गया। पहला क्या है पैनल सर्वेक्षण। ठीक है, उसके बाद क्या है सामुदायिक आत्म सर्वेक्षण। क्या आपका सामुदायिक आत्म सर्वेक्षण। ठीक है, ये हमारा हो रहा है अध्ययन विधि के आधार पर, यानी आप किसी चीज़ का अध्ययन करें उसके आधार पर। पहला क्या आपका हुआ पैनल सर्वेक्षण, दूसरा क्या हुआ आपका सामुदायिक आत्म सर्वेक्षण, तीसरा क्या है व्यक्तिगत साक्षात्कार सर्वेक्षण। क्या अध्ययन यानी हम किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करें कि जो हमारा शोध का टॉपिक है उसमें क्या है व्यक्तिगत है, यानी आप किसी व्यक्तिगत का अध्ययन कर व्यक्तिगत रूप से किसी अध्ययन में सम्मानित हो रहे हैं। हम जाते हैं व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से पूछने के लिए कि आप उनके आधार पर अगर सर्वेक्षण यानी उस व्यक्ति से संबंधित हमारा सर्वेक्षण है, उस व्यक्ति के आधार पर हमारा सर्वेक्षण है। तो यहाँ क्या है व्यक्तिगत साक्षरता, यानी हम व्यक्तिगत रूप से उससे इंटरव्यू करेंगे और अनुसंधान से संबंधित टॉपिक इकट्ठा करेंगे, यानी उनके आंकड़ा इकट्ठा करेंगे। तो यह क्या है व्यक्तिगत साक्षात्कार सर्वेक्षण। उसके क्या डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण। डाक प्रश्नावली का तात्पर्य इसमें क्या डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण होता है उसमें जो अनुसंधान करता है वो प्रश्नों की एक सूची बनाता है और पोस्ट करता है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी है कि जो जिससे हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी काम चल जाता है कि वो दूसरे से उस प्रश्न को पढ़वा के और उसी से भरवा रहा। तो है ये थोड़ा खर्चीला सर्वेक्षण है। डाक सर्वेक्षण में क्या होता है प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है, यानी उस प्रश्न यानी शोध से संबंधित प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है और
उन सूचियों को क्या होता है डाक के द्वारा उन जिससे हम जहाँ पर अनुसंधान जिसके द्वारा अनुसंधान हो रहा है उसके पास भेजते हैं, वो डाक के द्वारा क्या करता है उन प्रश्नों का जवाब देके फिर पोस्ट करता है। तो क्या वो यहाँ पे डाक प्रश्नावली, ठीक है। उसका टेलीफोन प्रश्नावली, ये भी एक प्रश्नों की सूची होती है जिसमें शोध करता है वो अनुसंधान शोध करता है जो जिससे हम जिस पर शोध कर रहे हैं, जिस पर अनुसंधान कर रहे हैं, उनको उन प्रश्नों से उनको पूछते हैं फोन के टेलीफोन के द्वारा और उनके बारे में तथ्य संकलन करते हैं। उसको क्या है नियंत्रित अवलोकन सर्वेक्षण, उसके क्या है नियंत्रित अवलोकन सर्वेक्षण, ठीक है। क्लियर है आपका। अब हम चलते हैं अनुसंधान के चरण की तरफ। अब क्या है हमारा अनुसंधान के चरण, इसमें क्या है समस्या का चुनाव, यानी अनुसंधान जो होता है उसका जो सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसका क्या है समस्या का चुनाव, यानी हम जो समस्या का चुनाव कर रहे हैं क्या हुआ चरण, यानी सबसे पहले क्या कीजिएगा सामाजिक सर्वेक्षण का में सामाजिक सर्वेक्षण क्या उसमें जो होता है उसमें अनुसंधान यानी किस चीज पे अनुसंधान है उसका क्या है चुनाव करना, ठीक है। उसका क्या है सर्वेक्षण के उद्देश्य का निर्धारण, यानी हम जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है और उसका निर्धारण कैसा होना चाहिए, यानी हम जो जिस चीज़ पर शोध कर रहे हैं उनका जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, यानी हमें इकट्ठा करना है कि कोरोना वायरस से कितनी मृत्यु हुई और कितने लोग नहीं हुए बचे हुए, किस एज वाले को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, हम उसके बारे में सर्वेक्षण उसका हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हमारा उद्देश्य है कि भाई कितने लोग कोरोना से किस एज के लोग को ज़्यादा प्रभावित, हमारा क्या ये उद्देश्य हुआ। उसके क्या उसका निर्धारण करना, ठीक है। उसके क्या अध्ययन क्षेत्र का निर्माण, यानी हम किस अध्ययन क्षेत्र को या समाज के किस समुदाय या किस समूह का अध्ययन करें उस क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। हमें मान लीजिए इतना बड़ा समुदाय संपूर्ण समुदाय का अध्ययन नहीं कर सकते, उनमें से किसी एक क्षेत्र यानी एक समूह का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या सबसे पहला है कि अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना, हमें ये डिसाइड करना होगा उद्देश्य में कि हमें उस क्षेत्र का डिसाइड यानी निर्धारण करना होगा। इसके प्रारंभिक तैयारी हम किस टूल का प्रयोग कर रहे हैं, अनुसंधान की किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, क्या है प्रारंभिक तैयारी, यानी अनुसंधान जाने से पहले सामाजिक सर्वेक्षण के पहले आप सभी टूलों का सही से ध्यान करेंगे, किस टूल के द्वारा आप प्रयोग कर रहे हैं सामाजिक सर्वेक्षण उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्या है प्रारंभिक तैयारी करेंगे। उसका क्या है कार्यकर्ताओं का चुनाव, यानी हम बृहद रूप से किसी सामाजिक सर्वेक्षण को हम कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कार्यकर्ता को चुनाव हो कि जो उस अनुसंधान के बारे में सही डिटेलिंग आपको दे सके। तो आप क्या कीजिएगा कि आप एक ग्रुप बनाइएगा, पैनल बनाइएगा जो उस समस्या से संबंधित आंकड़े के बारे में आपको बताएगा। तो यहाँ क्या है कार्यकर्ताओं का चुनाव, यानी उस समूह से डायरेक्टली आप चाहिएगा कि हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं उसके बारे में सही जानकारी दे, ठीक है। तो यहाँ क्या है कार्यकर्ताओं का चुनाव करना। उसका क्या सर्वेक्षण का संगठन, उसका क्या है आपका सर्वेक्षण का संगठन करें। आप समझ गए होंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण के कौन कौन से चरण है, समस्या का चुनाव करना पहला हुआ, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है उसका उद्देश्य निर्धारण करना, उसके क्या अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना, प्रारंभिक तैयारी करना, कार्यकर्ताओं का चुनाव करना और लास्ट में क्या सर्वेक्षण का संगठन। अब देखिएगा किसी अनुसंधान में किसी भी अनुसंधान में चलिए किसी रिसर्च में चले जाएगा उसके गुण भी होते हैं और दोष होते हैं, यानी अब हम चलेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के गुण के बारे में, ठीक है। गुण में क्या है भाई इसका परिणात्मक सूचना, क्या है इसका जो सूचना जो आप इकट्ठा कर तथ्य इकट्ठा उसका था परिणात्मक होते, क्यों क्योंकि आपने सर्वेक्षण के उस आधार पर सूचना इकट्ठा की, तो क्या हुआ ये परिणात्मक सूचनाएं आपको प्राप्त होती है। उसका क्या गुणात्मक सूचनाएं आपको मिलती, क्योंकि जनसंख्या का आप जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या गुणात्मक क्या है गुणात्मक सूचनाएं आपको प्राप्त हो रही है। उसका क्या है वैज्ञानिक परिशुद्धता, यानी आपने सामाजिक जो सर्वेक्षण जो किए हैं वैज्ञानिक पद्धति की, यानी आपने वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया, यानी आप पहले ही कहा गया कि सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार होता है। यहाँ क्या है वैज्ञानिक परिशुद्धता, यानी आप ध्यान में रखते हैं परिशुद्धता सही होनी चाहिए, क्या है वैज्ञानिक परिशुद्धता वस्तुता, ठीक है। उसका क्या है वस्तुनिष्ठता, इसका क्या है आपका वस्तुनिष्ठता, कहने की नहीं सबसे क्या समाज में होता है उसका वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। उसका क्या है उपकल्पना निर्माण और परीक्षण, यहाँ क्या क्या है उपकल्पना, यानी मैंने आपको पहले ही बताया था हाइपोथेसिस क्या होता है और उसका निर्माण, यानी हाइपोथेसिस का कैसे निर्माण किया जाता है और उसका परीक्षण, यानी आपने जो हाइपोथेसिस का निर्माण किया उसका परीक्षण करना। अब इसके सर्वेक्षण के दोष की तरफ चलते हैं। इसका है अमूर्त घटनाओं का अध्ययन असंभव, इसमें क्या होता है सामाजिक सर्वेक्षण में क्या सर्वेक्षण में क्या होता है अमूर्त घटना यानी मृत घटनाओं का अध्ययन असंभव है।
ठीक है। अत्यधिक समय एवं धन, यानी सामाजिक जो सर्वेक्षण होते हैं अत्यधिक उसका वृहद क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है समय भी लगता है और धन का अपव्यय ज़्यादा होता है। तो क्या है, अत्यधिक धन और समय का बर्बाद होता है। उसके निर्देशन में त्रुटि, उसका क्या होता है, निर्देशन में त्रुटि होती है। उसका क्या, अवास्तविक सूचनाएं, कभी कभी होता है सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है अवास्तविक सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है। अध्ययन का सीमित क्षेत्र, अब क्या है कि यानी सामाजिक सर्वेक्षण होता है उसका एक सीमित क्षेत्र होता है, यानी एक भौगोलिक क्षेत्र स्थित होता है, इसी के अंतर्गत आपको अध्ययन करना, सर्वेक्षण करना। तो यहाँ क्या क्या है, अध्ययन का सीमित क्षेत्र होना, ये भी इसकी प्रमुख दोष है। उसका क्या है, सूचनाओं को संभालने के लिए समस्या, क्या है, सूचनाएं जो प्राप्त होती हैं वो संभालने में समस्याएं आती हैं। ठीक है। और लास्ट क्या है, सूचना प्राप्त करने में कठिनाई। आपको क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण में सूचनाएं क्या होती है, प्राप्त करने में कठिनाई होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।